और आपके दर्शकों को जी। देखिए, हम लोग राजनीति में जो सपना लेकर आए थे जी कि हम कैसे लोगों की मदद करेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम अंत्योदय को अभ्युदय तक ले जाने की, तो हम लोग उसी सपने पर काम कर रहे हैं। आज हम जिस विधानसभा के लोगों ने मुझको जिम्मेदारी सौंपा है, हम लोग उस विधानसभा को, जो मोदी जी का सपना है 47 तक भारत को विकसित बनाने का, हम उसी तरह से रामपुर कारखाना को विकसित बनाने पर काम कर रहे हैं। और आने वाला समय हम लोग आज सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में हमारा विधानसभा एक नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। हम लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में उदाहरण बने, लोग उस आधार पर काम करें कि कोई आम आदमी जब विधायक होता है तो क्या परिवर्तन ला सकता है। हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों में आप जो झंडा गाड़े हैं, मुझे लगता है कि वो आप ही गाड़ सकते हैं, क्योंकि ये मीडिया के तौर पे नहीं, व्यक्तिगत कह रहा हूँ, क्योंकि आप मैं बचपन से आपको जानता हूँ और आप भी मुझे बचपन से जानते हैं। और टीवी समाचार का मुझे लगता है कि अब तक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब उद्घाटन हुआ था तो मुख्य अतिथि के रूप में चूंकि विधायक जी थे, तो जब आपकी जब खबर निकला दैनिक भास्कर में, तो कैसा लगा, क्या महसूस हुआ कि पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पे आए? देखिए, हम लोग जो राजनीति में काम करते हैं स्थान लाने के लिए नहीं करते हैं। हमारा एक ही प्रयास रहता है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए। हम इसीलिए सवेरे से शाम तक काम करते हैं कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो सपना है, जो सपना देखकर लोग सदन में भेजे हैं, वो किसी का सपना टूटे नहीं। हम उस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे महुआ पाटन घाट पे पुल हो, भटनी में फ्लाईओवर हो, दलपिठनी में हो, मथुरा छापर में पुल हो, तमाम बड़ी सड़कें हम बना रहे हैं। भटनी से लेकर बलुआ अफगान, चाहे कंचनपुर से गोरिया घाट, ऐसी हम 20 सड़कें बना रहे हैं। हम लोग इसीलिए मैंने कहा कि सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक ही सपना है, एक विकसित रामपुर कारखाना हो जहाँ पर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आज जो है कि सम्मान समारोह था, मलेशिया वैश्य रत्न सम्मान आपको मिला है, पूरे मुझे लगता है हाँ वैश्य रत्न मिला है। इसको लेकर क्या समाज को संदेश देंगे और वैश्य समाज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोग जब किसी के घर का बेटा डीएम हो जाता है तो समाज का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। और आज मैं तो बहुत भावुक हूँ कि आज हमारे परिवार के लोगों ने जो सम्मान दिया है उसको हम लोग आजीवन कभी वापस नहीं कर सकते। हाँ कि सर वैसे समाज जिसमें कई कांदू है, आपका रौनियार है, तेली है, बहुत ही आशा बड़ी निगाहों से आपके तरफ देख रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और चाहता कि वैश्य समाज जो ओबी रौनियार बिरादरी जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोगों की जो उम्मीदें हैं जी, वो उम्मीद टूटने नहीं देंगे। हम लोग लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। समाज को जिस भी मोड़ पर जहां जरूरत पड़ेगी, उनका बेटा उनके साथ खड़ा मिलेगा। 2027 के लिए क्या चुनौती होने वाली है विधानसभा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर? क्या विपक्ष ताकतवर उभरेगा 2027 में? देखिए, हम अंत्योदय से अभ्युदय तक सबका साथ, सबका विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप किसी भी मोड़ पर देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दृढ़ संकल्प है कि एक एक व्यक्ति का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, प्रदेश का विकास कैसे हो। हम अपने विजन के आधार पर, हम विकास के आधार पर, हम लोगों के सुरक्षा के आधार पर हम 27 लड़ने जा रहे हैं और 2027 भी हम और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये बरवा उपाध्याय जो कांड हुआ था जिसमें 2 भाइयों की हत्या हो गई थी, उस पर अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, उस पर क्या कहना चाहिए? उसमें जितने भी दोषी थे सभी लोग जेल में हैं और कोई दोषी सरकार में बचेगा नहीं। दोषी कितना भी ताकतवर हो, सरकार, प्रशासन, पुलिस उसको कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। कोई भी दोषी उसमें बचेगा नहीं। परिवार के लोगों के लिए कोई नौकरी की भी मांग लोग किए थे, इस पर सरकार ने क्या किया? ये बहुत ही उच्च स्तरीय बात है। इस पर हम लोग कोई जवाब इस तरह का नहीं दे सकते कि किसी को हमारे, क्योंकि ये शासन स्तर का मामला है, विचार का